हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे, है ना बेटा। तो हमने पीछे जो पढ़ा सेमीकंडक्टर में, तो वहाँ पे हमने देखा था बेटा, पहले तो हम सोडियम धातु का कोई क्रिस्टल था, उसके लिए एनर्जी बैंड देखा ना सोडियम के क्रिस्टल में। और फिर हमने देखा सिलिकॉन के क्रिस्टल से यानी ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं। तो वहाँ पे हमने थोड़ी बात की थी बेटा जी, किसकी? वैलेंस बैंड की और चालन बैंड की, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड। तो आज वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड और चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड, ये क्या होता है। तो कुछ अच्छी बातें पढ़ेंगे अपने यहाँ पर। तो देखो बेटा जी, कुछ अच्छी बातें। इन कुछ अच्छी बातों में देखो क्या है। स्टार्ट में देखो, हमने देखा था इधर संयोजकता बैंड 3s और 3p के जा रहे थे। मैं यहाँ पे एक साधारण सा बना देता हूँ संयोजकता बैंड, ये लो, ठीक है ना। कल मैंने जो दिखाया था ग्राफ, उसमें संयोजकता बैंड और वो बताया था बेटा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो आप। ये होता है संयोजकता बैंड। क्या होता है बेटा जी? ये संयोजकता बैंड है, वैलेंस बैंड है। और यहां पर ये है चालन बैंड, ठीक है। तो देखो, ये है बेटा जी संयोजकता बैंड, और ये है बेटा जी चालन बैंड, ठीक है। तो संयोजकता बैंड जो वैलेंस सेल में जो आउटर सेल होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सह संयोजक बंधों से क्या थे बेटा जी? बंधे हुए थे, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर कर सके, ठीक है ना बेटा। तो वो होते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलेंगे बेटा जी, क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट है ये बता रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन को। ये ऐसे ऐसे, ये है बेटा जी इलेक्ट्रॉन, और ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन है। तो इनका नाम क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इनका? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, संयोजकता बैंड में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे होगी? संयोजकता बैंड में ये सबसे ऊपर है, तो इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, और इसका एनर्जी लेवल क्या है? सबसे कम है, ठीक है। तो ये देखो, तो जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम यहाँ पे ये ऊर्जा बैंड है, और ऊर्जा बैंड क्या था अगर आपको याद है तो? ऊर्जा बैंड क्या था? पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था, लिख के भी बताया था बेटा, पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों का समूह है। ऊर्जा स्तरों का समूह है। क्यों? क्योंकि देखो, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, अब हम किसी विलगित परमाणु की बात करें तो जैसे सिलिकॉन विलगित परमाणु है, बहुत सारे हैं लेकिन वो विलगित है, यानी एक दूसरे से रिलेशन नहीं रख रहे। तब हम देखें कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। लेकिन क्रिस्टल में क्या होता है? क्रिस्टल में तो वो पास पास होते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं? पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्या होती है बेटा जी? हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी अलग अलग होती है, तभी तो उनका एनर्जी लेवल अलग अलग है, तभी तो वो समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर कई ऊर्जा स्तरों में बंट चुके थे। और ये ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास, यानी इनके इलेक्ट्रॉन की या तो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है या थोड़ी सी कम, ऐसा हमने देखा था। और इनको ही क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड। तो ध्यान से सुनो, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है,
इनके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी सेम होगा क्या? नहीं, इनके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी भिन्न भिन्न होगा। तो संयोजकता बैंड क्या होता है? संयोजकता बैंड क्या होता है? संयोजकता बैंड देखो बेटा जी, तो ये जो संयोजकता बैंड वाले ये जो ऊर्जा स्तर हैं, इन ऊर्जा स्तरों का नाम दिया संयोजी। और ये संयोजी ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? ये ऊर्जा स्तर पास पास है, तो आप लिख सकते हो पास पास स्थित, पास पास स्थित संयोजी ऊर्जा स्तरों के समूह को, पास पास स्थित संयोजी ऊर्जा स्तरों के समूह को क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड, इसको कहते हैं बेटा जी संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा होता है? जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो रेंज है, एनर्जी लेवल की जो रेंज है, यानी एनर्जी संयोजी इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ से यहाँ तक है, यही तो है एनर्जी लेवल। संयोजी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, एनर्जी की प्रास कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे भी बोल सकते हो संयोजकता बैंड ये। अब संयोजकता बैंड के अंदर क्या है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं वो? बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लो, संयोजकता बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से होंगे बेटा जी? बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। और बद्ध इलेक्ट्रॉन कभी भी धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते। तो याद रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते, ये लाइन आप याद रखना बेटा। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी इसके कारण धारा नहीं बहती। संयोजी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते, धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते, यानी इससे करंट फ्लो नहीं होता बेटा, कहने का मतलब। ठीक है, इतनी बात समझे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो धारा प्रवाह में भाग लेते ही नहीं है, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धारा किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। धारा किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये तो दृढ़ता से क्या रहते हैं बेटा जी? बंधे रहते हैं। ठीक है, ये हुआ मामला किसका? संयोजकता बैंड का। अब संयोजकता बैंड है ना, ये या तो पूर्ण रूप से भरा रहता है। संयोजकता बैंड किसकी बात करें बेटा जी? संयोजकता बैंड की। तो ये क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा रहता है, या तो पूर्ण रूप से भरा होगा या आंशिक खाली होगा। आंशिक खाली होगा यानी या तो कंप्लीट भरा होगा या फिर थोड़ा सा खाली होगा। ये बैंड या तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा या आंशिक रूप से खाली होगा, यानी थोड़ा सा खाली होगा। क्यों होगा? चालन में है ना, थोड़ा सा खाली होता है। क्यों होता है वो अपन बाद में बहुत बात करेंगे। लेकिन अभी बात ये है कि पास पास स्थित संयोजी ऊर्जा स्तरों का ये समूह है, इसी को संयोजकता बैंड बोला है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन है, धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते। नॉर्मल सी बातें बेटा जी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड भी कहते हैं, और इसको कंडक्शन बैंड सीबी बोलते हैं। ये लो, तो ये संयोजकता बैंड की कहानी थी। तो आप एक बार पॉज करके छाप सकते हो, तब तक मैं इसको हाँ रफ कर देता हूँ बेटा।
तब तक मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। हाँ छपा हुआ है ना, बिल्कुल सही। अब देखो अब हम बात करेंगे, देखो धारा बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। धारा किसके कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये चीज पढ़ी थी बेटा, लेकिन यहां पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ये पूरा भरा होता है या आंशिक रूप से। अब हम बात करेंगे, ये साफ किया ही नहीं ना, चालन बैंड। अब चालन बैंड में आप बोलोगे सर ऊर्जा स्तर दिख ही नहीं रहे, क्यों नहीं दिख रहे, ये खाली दिख रहा है क्या आपको? तो देखो ध्यान से, इसमें नंबर 2 चालन बैंड। इस चालन बैंड में क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो इसमें तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी की जो प्रयास होती है वहां पे संयोजकता बैंड होते हैं। जैसे इसकी मिनिमम एनर्जी ये, मैक्सिमम एनर्जी ये, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रयास तो ये। अब चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और अगर हम बात करें चालकों की, किसकी बात करें, चालकों की, तो चालकों में क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से सुनो, इसमें भी तो ऊर्जा स्तर होगा ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। देखो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ रही है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम है क्या, नहीं। तो इसमें भी तो एनर्जी लेवल है ना, बस ये खाली था तब ऐसे दिखाया नहीं हमने। तो पास पास स्थित ये जो ऊर्जा स्तर है ये चालन बैंड के हैं, तो इन ऊर्जा स्तरों को बोलेंगे चालन ऊर्जा स्तर। तो पास पास स्थित चालन ऊर्जा स्तरों के समूह को क्या कहते हैं बेटा जी, चालन बैंड कहते हैं। ये है एक ऊर्जा बैंड ही, चालन बैंड कहते हैं। हाँ थ्योरी बहुत है बेटा, लिखनी तो पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये चालन ऊर्जा स्तर है, या आप ऐसे बोल सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा की जो रेंज होती है, जो प्रास होती है। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी ये होगी और मैक्सिमम एनर्जी ये होगी, तो इनकी जो एनर्जी प्रास होती है ना, ये क्या है, चालन बैंड है। अब देखो ध्यान से बेटा जी, चालन बैंड के अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ जरूरी नहीं है इसके अंदर कुछ हो, ये पूर्ण रूप से खाली भी हो सकता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, चालक, कुचालक, अर्धचालक, तब पता चलेगा। तो ये चालन बैंड है, और चालन बैंड में जो अगर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रीली मूव कर सकते हैं, रैंडमली मोशन कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा जी। अब चालन बैंड क्या होता है, चालन बैंड होता है ना बेटा, वो पूर्ण रूप से खाली होगा, पूर्ण रूप से खाली होगा, यानी चालन बैंड खाली होगा पूर्ण रूप से, या थोड़ा सा भरा हुआ होगा, या तो आंशिक रूप से क्या होगा, भरा हुआ, या तो पूर्ण रूप से खाली होगा या आंशिक रूप से भरा होगा, यानी थोड़ा सा भरा होगा, बहुत ही कम ये होता है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालन बैंड में जो उपस्थित है, क्या बेटा जी, चालन बैंड में उपस्थित कौन से इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चालन बैंड में उपस्थित कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये किस में भाग लेते हैं, धारा प्रवाह में भाग लेते हैं बेटा जी। इनके कारण करंट फ्लो होता है, धारा प्रवाह में भाग लेते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन आते कहां से। तो देखो जो अपना रूम टेम्परेचर होता है ना,
उस पर भी, यानी 0 केल्विन ताप होता है ना, आगे अपन चर्चा करेंगे, 0 केल्विन पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा अगर अर्धचालकों की बात करें। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इन इलेक्ट्रॉनों को, अगर चालक है तो अलग बात है, अर्धचालक है तो अलग बात है, यानी ये कुछ तापीय ऊर्जा लेते हैं आसपास के वातावरण से, हीट लेके, एनर्जी लेके ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं चालन बैंड में, और चालन बैंड में आते ही ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये धारा प्रवाह में भाग लेते हैं। ये होता है क्या बेटा जी, चालन बैंड। कंप्लीट सही दिख रहा है ना? हाँ। अब देखो, अब आप इसको भी छाप सकते हो, इसके इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग मुक्त, ये बद इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेंगे। अब एक बहुत ही अच्छी बात है वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक ये छाप लो आप। हाँ स्पष्ट दिख रहा है? हाँ थ्योरी है बेटा, लिखानी तो पड़ेगी ना। और आज का वीडियो इतना खास होने वाला नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बाद जो वीडियो आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आज की बातें अपने को पता नहीं होगा तो हम सेमीकंडक्टर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना बेटा। ये एक ऐसा चैप्टर अगर समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा आसान है, वरना आप नहीं समझ पाओगे। और बच्चे क्या है, बुक्स में उलझे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें क्लियर नहीं होती। तो आप अगर वीडियो अपना लास्ट तक अच्छे ढंग से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आपके समझ में आएगा। इस चैप्टर में जितने भी मार्क्स का ये चैप्टर होगा, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं बेटा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल? ये क्या चीज है, देखो इनकी बात करें अपन, तो जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, इसको Eg से, डेल्टा Eg से, या किससे, FEg से, Eg या इसको डेल्टा Eg या फॉरबिडन एनर्जी गैप FEg, इनसे दर्शाते हैं। आपको कहीं पे Eg लिखा मिले, डेल्टा Eg लिखा मिले या FEg, तो ये होता है बेटा जी वर्जित ऊर्जा अंतराल। और अपनी एनसीईआरटी इसको सीधा ऊर्जा अंतराल भी बोलती है। तो देखो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन सा होता है, ध्यान से सुनो। ये संयोजकता बैंड है, ये इसके एनर्जी लेवल है, तो इसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल यही है, यही है ना। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये किसकी है, वैलेंस बैंड की है। ये संयोजकता बैंड की एनर्जी है और ये कौन सी है, मैक्सिमम है। ये वैलेंस बैंड की मिनिमम यानी न्यूनतम ऊर्जा है। ये चालन बैंड की क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है। ई मैक्सिमम कहाँ है, सॉरी मिनिमम है, ECB। ये क्या है बेटा जी, चालन बैंड की ये है मिनिमम एनर्जी और ये चालन बैंड की मैक्सिमम एनर्जी है। तो देखो जो संयोजकता बैंड है और जो चालन बैंड है, ये यहां से चालन बैंड शुरू होता है और यहाँ पे संयोजकता बैंड खत्म होता है। तो इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है, Eg बोलो या डेल्टा Eg बोल दो, ये जो ऊर्जा अंतराल होता है किस किस के बीच, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतराल होता है, उस ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं बेटा जी, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। कहीं आप ये मत समझ लेना कि इसके सेंटर और इसके सेंटर से एनर्जी नहीं रहे। इस चालन बैंड की तो मिनिमम एनर्जी और संयोजकता बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, ऐसे इन दोनों का जो ऊर्जा अंतराल है वही वर्जित ऊर्जा अंतराल है। आप लिख सकते हो संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य, चालन बैंड के मध्य क्या बेटा जी, जो ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है तो बेटा लिखनी तो पड़ेगी ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। यानी संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल है। इसको किससे लिखते हैं, अर्थात आप लिख सकते हो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, डेल्टा Eg या Eg या FEg,
ये होता है। तो चालन बैंड की कौन सी एनर्जी मिनिमम लेंगे, तो देखो बेटा ECB कौन सी मिनिमम माइनस EVB कौन सी मैक्सिमम, संयोजकता बैंड की अधिकतम और इसके न्यूनतम। ये जो गैप होता है यही होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है बेटा, अब हम अर्धचालकों की बात करें आगे जब मैं आपको बताऊंगा, चलो आगे ही बता दूंगा वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है ना, ये होता है। अब ध्यान से सुनो, ये हुआ वर्जित ऊर्जा अंतराल। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन यहां से थोड़ी सी ऊर्जा लेकर, अर्धचालकों की बात करें तो थोड़ी सी ऊर्जा लेकर, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके कहां जाता है, चालन बैंड में। तो आप सोचोगे यहां से चला फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल से होते हुए यहां आया, ऐसा कभी नहीं होता। आपको क्या दिखेगा कि यहां तो गायब हुआ है और यहां दिख गया, यहां से गायब और यहां दिख गया। ऐसा नहीं है कि यहां से चल के ही हो गए, नहीं, जंप करके गए हैं। यहां से गायब हुआ और यहां अपने को दिखा है बेटा। कहने का मतलब इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के अंदर है ना कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना बेटा, याद रखना, वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये याद रखना। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जितना ज्यादा होगा, एक चीज देखो, ये देख लिया ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जितना ज्यादा होगा, यहां जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये उतनी ही दृढ़ता से बंधा होगा। ये इलेक्ट्रॉन यानी जितना डेल्टा Eg होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन उतनी ही दृढ़ता से बंधे होंगे, उतने स्ट्रांगली बाउंड होंगे। तो आप लिख सकते हो बेटा जी नोट डालकर भी, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जितना अधिक होगा, डेल्टा Eg का मान जितना अधिक होगा, क्या होगा बेटा जी, संयोजकता बैंड के, संयोजकता बैंड के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन उतनी ही दृढ़ता से बंधे रहेंगे। ये मैं समझाऊंगा अभी। उतनी ही दृढ़ता से क्या होंगे, बंधे होंगे। ये ऐसा क्यों होता है, एक बार आप पॉज करके छाप सकते हो बेटा, फिर अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा। देख लेता हूँ नीचे तक आया है कि नहीं। हाँ, नीचे तक छपा हुआ तो है, कुछ कटा तो नहीं है बेटा, है ना। तो देख लो, आज अपन बात करेंगे इनकी। तो देखो, हम बात करते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल की। तो डेल्टा Eg का मान जितना ज्यादा होगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम की। आपको बता देता हूं उनका वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg ये होता है लगभग 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। वैसे लिखो 1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ऐसे ही जर्मेनियम के लिए नॉर्मल बातें हैं, बाकी पढ़नी भी तो जरूरी है ना। डेल्टा Eg इज इक्वल, जर्मेनियम के लिए 0.72 भी लिख देते हैं, या यहां तक लिख लो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो देखो सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये गैप सिलिकॉन के लिए ज्यादा है या फिर जर्मेनियम के लिए ज्यादा है? ये गैप सिलिकॉन के लिए ज्यादा है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से इलेक्ट्रॉन, देखो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से हैं, जो आउटर सेल में थे,
ठीक है, जो आउटर सेल में थे वही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो वर्जित ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन का ज्यादा है, और मैंने बोला कि डेल्टा Eg जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही दृढ़ता से बंधा होगा, उतना ही दृढ़ता से बंधा होगा। ये बोला था कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रांगली बंधा होगा। कैसे, आप देख सकते हो बेटा, जो सिलिकॉन की बात बताता हूं मैं, सिलिकॉन में सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। सिलिकॉन में आउटर क्या था, एक तो 3s2 3p2, ये था 3s2 3p2, आउटर ये था ना। तो देखो यहां पर ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, और देखो सिलिकॉन एटम की बात करें तो आउटर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस नाभिक से बंधे हुए हैं। कौन से के, सिलिकॉन के। लेकिन जर्मेनियम के लिए आउटर साइड कौन सी थी, जर्मेनियम के लिए थी 4s2 और 4p2, 4s2 यानी 3p 3d फिर 4s 4p, ठीक है। तो इसमें देखो ये है, तो ये जर्मेनियम का न्यूक्लियस है, तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होंगे। देखो ये 4s 4p की बात करें, यानी ये फोर्थ ऑर्बिट की और ये थर्ड ऑर्बिट की, तो थर्ड ऑर्बिट ज्यादा दूर है या फोर्थ ऑर्बिट ज्यादा दूर होगा। तो जर्मेनियम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़े क्या होंगे, दूर होंगे। जर्मेनियम के आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़े दूर होंगे, और सिलिकॉन वाले पास होंगे। देखो ये 3v में है और ये 4v में है, तो 3v में है तो ये थोड़े पास होंगे, तो ये ज्यादा स्ट्रांगली बंधे होंगे, ये ज्यादा स्ट्रांगली बंधे होंगे और ये कम स्ट्रांगली बंधे होंगे। तो देख गए ना, सिलिकॉन के ज्यादा दृढ़ता से बंधे हैं। या आप ऐसे बोल दो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इसका एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, कम। इसकी एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, कम, और इसकी एनर्जी कम होगी। बेटा देखो, जिनकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतने ही स्ट्रांगली होंगे, उतने ही स्टेबल होंगे, उतने ही स्ट्रांगली बंधे होंगे। अब देखो जैसे लोहे की बात करो, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो उसको हाई एनर्जी दे दी तो वाइब्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब वो उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो जितनी ज्यादा कम एनर्जी होगी उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे। बाकी मैं आपको न्यूक्लियस में बहुत अच्छे ढंग से बता चुका हूं ये बात, ठीक है। तो इनका एनर्जी लेवल देखो, डेल्टा Eg का मान बढ़ेगा तो ये लेवल थोड़ा घटेगा, यानी इसके ज्यादा स्ट्रांगली बंधे होंगे। ये कहानी थी इनकी। अब हम बहुत अच्छे ढंग से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, कि जो ये ऊर्जा बैंड है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड, उनके आधार पर, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का हमें वर्गीकरण करना है। वही 3 प्रकार के, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। तो कौन से चालक होते हैं, कौन से कुचालक होते हैं और कौन से अर्धचालक होते हैं, पीछे हमने देखा था प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर। आज हम देखेंगे ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर, यानी हम देखेंगे संयोजकता बैंड को, हम देखेंगे चालन बैंड को, हम देखेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल को, और उसके आधार पे हम बताएंगे कि कौन सा चालक है, कौन सा कुचालक है और कौन सा अर्धचालक है। तो ध्यान दो इसमें। बस आज का नॉर्मल लेक्चर है बेटा, इतना ज़्यादा वो टफ वाली बात नहीं है। तो बहुत ही, हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है बेटा। अब देखो बेटा जी, यहां पे देखो ऊर्जा बैंड,
के सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ये ठोसों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में काफी बार पूछा गया है बेटा जी। तो 1 नंबर हम बात करें चालक की, तो हमें बताना है ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो सुनो, जो चालक होते हैं उसमें ये क्या है, ये है चालन बैंड, और इसकी ये जो चालन बैंड की एनर्जी है ये क्या है? ECB मिनिमम। अभी अभी देखिए हमने, तो चालकों में क्या होता है, ये चालन बैंड है और ये क्या है? संयोजकता बैंड है। यहां कुछ आपको अलग दिखेगा बेटा, ये क्या है? संयोजकता बैंड है। ये ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां तक ये था चालन बैंड, यहां तक था देखो ये, और संयोजकता बैंड यहां तक है। तो ये जो संयोजकता बैंड है ये, तो इसमें ये जो संयोजकता बैंड है इसकी एनर्जी मैक्सिमम नहीं है क्या? तो ये है EVB मैक्सिमम। तो अब देखो चालकों में क्या होता है कि जो चालन बैंड है और जो संयोजकता बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, अतिव्यापित हो जाता है, यानी ओवरलैप कर जाता है। ये देखो ये हिस्सा देखो, ठीक है ना बेटा। देखो ये यहां तक चालन बैंड है और यहां तक क्या है? संयोजकता बैंड है। तो देखो अब संयोजकता बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो चालन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी थी नीचे वाली, इस चालन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी थी उससे संयोजकता बैंड की मैक्सिमम एनर्जी ज्यादा है। देख लो इतनी ज्यादा है संयोजकता बैंड वाली, ये चालन बैंड वाली मिनिमम एनर्जी से, ऐसा हो जाता है। तो यहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है? अरे एक दूसरे को ये संयोजकता बैंड और चालन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल इसके लिए कितना है? डेल्टा EG लगभग क्या है? 0 है। ये बात समझे क्या? अब डेल्टा EG लगभग 0 है, तो अब यहां पे क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, अब देखो चाहे अतिव्यापन है, चाहे संयोजकता बैंड और चालन बैंड क्या कर रहे हो? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, लेकिन याद रखना अगर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में है, अगर इलेक्ट्रॉन किस में है? संयोजकता बैंड में है, ये बात याद रखना बेटा। तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बद इलेक्ट्रॉन ही होंगे, चाहे कुछ भी हो, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा जी वो क्या होंगे? बद होंगे, बंधे होंगे, धारा प्रवाह में भाग नहीं लेंगे। लेकिन आप तो बोल रहे थे सर कि हमने ये भी सुना है कि चालकों में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ होते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि आसपास के इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? ये एनर्जी लेते हैं। यानी चालकों में क्या होता है कि एनर्जी गैप तो होता ही नहीं है, लगभग 0 होता है। तो क्या होता है कि यहां से यहां जाने के लिए, देखो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी गैप है ही नहीं, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो जो संयोजकता बैंड के अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता बैंड के अंदर क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं? थोड़ी सी भी अगर उनको एनर्जी मिल गई ना तो वो कहाँ चले जाते हैं? चालन बैंड में, थोड़ी सी एनर्जी लेकर, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये यहां चले जाते हैं। और अगर ये चालन बैंड में आ गए ना तो चालन बैंड में आते ही ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग लेते हैं।
तो हाँ, चालकों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ ये होता है कि अगर नॉर्मल सा टेम्परेचर मिल जाए ना, थोड़ा सा भी, तो तापीय गतिज ऊर्जा लेके ये यहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम चालकों को कहाँ देखते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर पर ही देखते हैं। जैसे कोई लोहे की रोड है, ठीक है, उसको हम रूम टेम्परेचर पर देखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत सारे यहाँ पहुँच जाते हैं बेटा जी। तो ये क्या होता है? चालक होता है। ये होता है बेटा जी चालक। अब सभी धातुएं जैसे फेरस, कॉपर आदि क्या होती है? ये सभी धातुएं क्या है? चालक है। क्यों? क्योंकि इनके लिए डेल्टा Eg लगभग बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो याद रहेगा ना। लेकिन हो कोई भी, अगर चालक है ना, तो भी अगर संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वो बद्ध इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। चालन बैंड के अंदर ही सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो तापीय ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। ये होता है चालक। तो चालक के लिए आप बोल सकते हो कि ये ऐसे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जिनके लिए क्या होता है? वे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा Eg यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग क्या होता है? 0 होता है। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे चालक। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे? नंबर 2 हम देखेंगे यहाँ पर कुचालक। क्या देखेंगे बेटा जी? कुचालक में कु बड़ा आता है या छोटा, जो भी आता है कुचालक नहीं, जैसा भी आता है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। कुचालक, ये लो। तो अब देखो ये कुचालक क्या होते हैं। इसमें बेटा जी वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे कि सर हाँ, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, क्या करके? थोड़ी सी तापीय गतिज ऊर्जा लेंगे और यहां से यहां चले गए, तो यहाँ पे तो सीट वैकेंट है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहां पे होल होते हैं। यानी हमने सुना है चालकों में आवेश वाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और जो अर्धचालक होते हैं उसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन तो यहां से भी गए हैं, तो यहां होल नहीं थे क्या? बेटा जब तक चालक की बातें हुई थी ना, तब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां होल आएंगे, ठीक है ना। तब इनके बारे में कुछ नहीं बोला जाता। बाकी कुचालक के लिए क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज्यादा होता है। कैसे? देखो ये क्या है? ये वैलेंस बैंड है ना। कौन सा? संयोजकता बैंड। ये बातें पढ़नी बहुत ही जरूरी है बेटा, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। और ये कौन सा है? चालन बैंड है। ये वाला है बेटा जी चालन बैंड। ये संयोजकता बैंड है, ये चालन बैंड। अब ये कुचालक क्या होता है? देखो यहां पर ये है चालन बैंड, ये है बेटा जी चालन बैंड, और ये है संयोजकता बैंड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से होंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से होंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कौन सा है? संयोजकता बैंड। हाँ, आज थ्योरी है, लेकिन फिर भी अपन बातें करेंगे यहाँ पर कुछ। ये होता है बेटा जी संयोजकता बैंड, ठीक है। अब संयोजकता बैंड चाहे कोई भी हो, तो संयोजकता बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बेटा जी संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या है? बद्ध इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? चालकों में बहुत ज़्यादा। तो ये चालक क्या होते हैं? धारा प्रवाह में भाग लेते हैं। लेकिन कुचालक की बात करें तो ये कैसे पदार्थ होते हैं? कुचालक वे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा Eg बहुत बड़ा होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा होता है। वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है बेटा जी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है। यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का अंतर, तो डेल्टा Eg क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है।
अब देखो जो कुचालक होते हैं उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, बहुत ज्यादा होता है। और हमने पीछे एक बात पढ़ी थी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होगा संयोजकता बैंड के संयोजी इलेक्ट्रॉन उतने ही दृढ़ता से बंधे होंगे। जैसे हमने देखा था सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज्यादा है, तो सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, बंधे हुए हैं। तो कुचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल तो उनसे भी बहुत ज्यादा है। देखो सिलिकॉन का 1.1 ही था, इसका तो 3 से ज्यादा है। जैसे हम बात करें हीरे की, डायमंड की बात करें, तो हीरे के लिए अपनी एनसीईआरटी बताती है हीरे के लिए डेल्टा ईजी लगभग 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो सिलिकॉन के लिए क्या था 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो सिलिकॉन से बहुत ज्यादा। बाकी कुछ बुकें इसको 6 इलेक्ट्रोवोल्ट भी बताती है, ये अप्रोक्स वैल्यू बताती है बेटा। तो अब हीरे के लिए, डायमंड के लिए डेल्टा ईजी बहुत ज्यादा है ना बेटा, तो डेल्टा ईजी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता बैंड के संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दृढ़ता से बंधे हुए हैं। ये क्या है बेटा जी, बहुत ज्यादा दृढ़ता से बंधे हुए हैं। तो ये दृढ़ता से बंधे हुए हैं, तो इसको तोड़ना आसान है क्या, नहीं है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो इसको हाई टेम्परेचर दे दो, इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत 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 ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर और इन पे ये ऐसा नहीं हो रहा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं होता कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा लेके चालन बैंड में नहीं पहुंचता, यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चालन बैंड में नहीं पहुंचता। अब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कुचालक धारा प्रवाह में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। तो इसको चालन बैंड में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो। तो आप जब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे फिर तो ये चालन बैंड में चला जाएगा, फिर चालक की तरह बिहेव करेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये चालक की तरह बिहेव करेगा, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए इसको बहुत 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 ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ऐसे नॉर्मल एनर्जी पे ये यहां से यहां पे नहीं जाएंगे। तो जैसे कुचालक कौन है, हीरा, लकड़ी, मोम आदि, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होता है, यानी चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाए, फिर चालक की तरह बिहेव करे। ये कहानी है बेटा जी कुचालक की। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। तो कुचालक में क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा, इसमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच एनर्जी गैप लगभग 0, यानी ये चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित कर देते हैं, यानी इस भाग को बोलते हैं अतिव्यापन भाग। ये होता है कौन सा, अतिव्यापन भाग, अतिव्यापन भाग। अब हम बात करेंगे अर्धचालक की, जो इस चैप्टर में हमें जिसकी डिटेल पढ़नी है। पीछे हमने देखा ये वर्गीकरण चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर, आज हमने देखा ऊर्जा बैंड और यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल वगैरह को लेकर। अब हम देखेंगे किसके बारे में, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बारे में। हाँ पूरा छपा हुआ है ना। चलो बेटा 5-4 मिनट की क्लास और है, यानी इसमें बहुत ज्यादा दूरी होती है किसके बीच, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच। ये हीरे के लिए वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है बेटा, जो अपनी एनसीईआरटी बोल रही है। और हम ये तो बोर्ड लेवल पे चाहिए, तो एनसीईआरटी के जो आंसर है वही तो बोर्ड एग्जाम में आंसर देगा ना, वही मान्य होंगे। तो अब देखो नंबर 2 और 3 क्या है इसमें, अर्धचालक यानी ऐसे ठोस, ऐसे पदार्थ, बोल दो चाहिए, ऐसे पदार्थ जिनके लिए क्या बेटा जी, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी क्या होता है, 0 से तो ज्यादा हो और
3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम हो। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा इजी 3 से बड़ा है तो क्या होगा? कुचालक होगा। तो 3 से छोटा होगा। अगर 0 हुआ तो फिर वो तो चालक ही है। तो 0 से तो ज्यादा होता है अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल, अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 से तो ज्यादा होता है और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है, यानी बीच का होता है। यानी ये ना तो चालक होते हैं, चालक तथा कुचालक के बीच के होते हैं, चालक तथा कुचालक के बीच के होते हैं। यानी ये कुछ कंडीशंस में ऐसा बिहेव करते हैं कि ये चालक है और कुछ में ऐसा बिहेव करते हैं कि ये कुचालक है। ये बातें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसे बिहेव क्यों करते हैं ये। ठीक है, तो ये बात थी बेटा जी ऐसे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ये होता है। अब डायग्राम से देखें तो ये क्या है बेटा जी, ये क्या है, ये है चालक, ठीक है, और ये है सॉरी चालक नहीं, चालक बोल दिया क्या मैंने, ये है चालन बैंड, उसमें भी बोल दिया हो तो देख लेना बेटा जी। और ये कौन सा है, संयोजकता बैंड की बात करें, बहुत ज़्यादा थ्योरी भरी हुई है ना इसमें। तो देखो ये क्या है, संयोजकता बैंड, लिखना भी बहुत पड़ता है बेटा, है ना। तो आप ऐसे मत सोचना सर तो लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, बद इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, बद इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है संयोजकता बैंड में। और चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उस ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और ये 0 से तो बड़ा होता है और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से छोटा होता है। ये चित्र किसका है बेटा जी, अर्धचालक का, अर्धचालक, यानी इनके बीच गैप कम होता है। देखो चालकों में होता ही नहीं है, लगभग 0, चालकों में लगभग नगण्य होता है, अर्धचालक में थोड़ा सा होता है, बीच का होता है। कुचालक में ये गैप बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा होगा ये उतने स्ट्रांगली बंधे होंगे, तभी तो उनको कुचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनको यहाँ से यहाँ जाने पे हाईली एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये गैप कम होता है। तो क्या होता है कि संयोजकता बैंड है ना, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता बैंड किसके, अर्धचालकों में। जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये थोड़ी सी एनर्जी लेंगे, क्या करेंगे, ये थोड़ी सी एनर्जी लेंगे। और यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी चले जाते हैं। यानी कुछ ये बॉन्ड टूट जाते हैं, यहाँ पे होल आ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देकर भी चालन बैंड में लेके आ सकते हैं। अब चालन बैंड में आ गए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो धारा बहेगी, तो चालक की तरह बिहेव करेगा। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम है, मान लो 0 केल्विन मान लो, तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए डेल्टा इजी क्या है, 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। देख लो 0 और 3 के बीच है, तो ये अर्धचालक है। क्यों? क्योंकि इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 से 3 के बीच है। तो ये अर्धचालक है, वो चालक और कुचालक के बीच का होता है बेटा, ठीक है। तो ये चालक की तरह भी बिहेव कर सकता है और कुचालक की तरह भी, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आगे वाला वीडियो अपना इसी पे होने वाला है, टेम्परेचर वगैरह को लेकर, ठीक है बेटा जी। और आज जो हमने पढ़ा, हाँ चालन बैंड को आप ऐसे भी बोल सकते हो ना बेटा, डेफिनेशन बता सकते हो कि संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर जो बैंड होता है, हाँ थोड़ी गैप पे होता है, लेकिन संयोजकता बैंड के ऊपर जो बैंड होता है वो क्या होता है, चालन बैंड होता है। एक बात आप कभी याद रखना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये नहीं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल से होते हुए जा रहे, नहीं, यहाँ से गायब होगा तो सीधा यहाँ दिखेगा, यानी सीधी जंपिंग होगी। ये था ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बोर्ड लेवल पे, ठीक है। तो अब हम आगे अपने चैप्टर में अर्धचालकों पर स्टडी करेंगे बेटा जी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, कल एक नया वीडियो और लेके आ रहे हैं इन पे,
ठीक है ना बेटा जी। तो बेस्ट ऑफ लक।